यस फ्रेंड्स, 7 बजे हैं। 7 बजे वाला सत्र शुरू हो गया है फ्रेंड्स। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम, पत्री सर को प्रणाम। इस सेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। आज पत्री जी का कॉन्सेप्ट उषा जी हमें बताएंगी, पहले ध्यान जगत में लेकर जाएंगी। वेलकम उषा जी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उषा टिब्रेवाल चेन्नई से हूँ, जो कलकत्ता कोर टीम के साथ में जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे विषय मिला है अंतःकरण चतुष्टयम्। मैं गुरु पत्री सर को प्रणाम करती हुई, अपने इष्ट देव और माता पिता को प्रणाम करती हुई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप लोग सब इस मंच पे आए हैं और ये अंतःकरण चतुष्टयम् का बोलने का मुझे अवसर दिया है। अंतःकरण चतुष्टयम् यानी योग चतुष्टय। चतुर्मुखन ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं दोस्तों। अहम ब्रह्मामि, मैं हूँ ब्रह्मा हूँ। महाभारत में दुष्ट चतुष्टयम्, यह मनोबुद्धि चिंताकार, यह अंतःकरण चतुष्टयम् के बारे में सूचित करते हैं। यह 4 में बताया गया है। मन दुशासन, बुद्धि कर्ण, चित्त शकुनि और अहंकार दुर्योधन। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण क्या है? शरीर के भीतर में रहने वाले करण। करण हम किसे कहते हैं दोस्तों? व्याकरण में अगर देखा जाता है तो कर्ता, कर्म और करण। कर्ता का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं, और कर्म होता है जो किया जा रहा है, और करण मतलब जिस माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि हम हाथ पांव से कुछ काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, वो हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां करती है और दिखाती है। वास्तव में प्रमुख हमारा अंतःकरण चतुष्टयम् है, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर है। मन, बुद्धि, चित्त और अहम। बाहरी क्रिया हम जैसे करने लगते हैं, अंतःकरण चतुष्टयम् का निर्माण होना लगता है। दोस्तों, हमारा यह मानव शरीर जड़ और चेतन के सम्मिलित रूप है। मानव के इन 2 भागों को स्थूल और सूक्ष्म शरीर में बांटा गया है। स्थूल शरीर है हाड़ और मांस, जो रक्त से होता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मैन है, इसमें बिना हम इसके बिना हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर भी है। हमारा अस्तित्व सूक्ष्म शरीर की ही आत्मा कहलाती है। मन अगर संकल्प विकल्प करने वाला होता है, बुद्धि अच्छा और बुरा बताने वाला होता है दोस्तों, और चित्त निरंतर चिंतन करने वाला होता है। अहंकार मैं और मेरा कहने वाला होता है। मन एक खुला आसमान है दोस्तों। मन एक खुला आसमान है। मन पे इच्छाएं प्रकट होती रहती है, बहुत चंचल होता है, कल्पनाएं करता रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, वो कभी अपने बस में नहीं रहता है। मन एक नहीं, बहुत सारे हजारों विचार लाता है, बहुत इच्छाएं पैदा करता है। नकारात्मक और सकारात्मक की सोच भी नहीं रखता है, बस उससे पाना है तो पाना है। फिर जब हमारी एक इच्छा जागृत होती है तो बुद्धि अपना काम शुरू कर देती है। बुद्धि अपना प्लानिंग बनाती है कि ये मन की इच्छाएं इसे कैसे पूरी करी जाए। फिर शरीर से कहती है कि ये कार्य को करो तुम। जब ये कार्य करने को चालू होता है सर दोस्तों, तो हमारा मन देखता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। अगर हमें सही राय मिल जाती है तो हम ध्यान की ओर चले जाते हैं, और उसके बाद में हमारी ध्यान के साथ धीरे धीरे हम साधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं और शून्य हो जाते हैं। बुद्धि केवल तर्क करती है दोस्तों, वह विकल्प करने वाला में होता है। और पत्री सर कहते थे कि मन जन्म से ही नहीं चाहता है कुछ भी, न वो कुछ कहता है। जब 7 साल के जब हम होते हैं, तब हमारा जीवन परिस्थिति पर आधारित हो जाता है। और चित्त बुद्धि निरोधा, मन जब शून्य की ओर जाता है तो ही हम ध्यान कर पाते हैं। तो वो पति सर बोलते थे
कि 7 साल के बाद हमें अपनी मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उसी समय बच्चों को ही हमें उसी समय से ही सिखा देना चाहिए कि मन में की कितनी इच्छाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम उस पे बच्चों पे या हमारे पे हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारा मन भागता ही रहता है, बुद्धि अपना काम करती है, बुद्धि के द्वारा हमारा शरीर काम करने लगता है, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है दोस्तों। जैसे कि हमारा पानी, पानी अगर बहता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, तो सब जगह ही जैसे बाढ़ जैसे हो जाता है। तो हमें पानी को एक पाइप में और डालना रहता है नलों में आने के लिए, और एक ग्लास हो या बॉटल में डाल के हम उसकी स्थिरता करते हैं। वैसे ही हमारा मन को भी हमें स्थिरता करनी चाहिए दोस्तों। वो मन स्थिर होने के बाद में हमारी बुद्धि भी सही काम करने लग जाती है। जब बुद्धि शरीर को नहीं कहती उल्टा सीधा कोई भी काम करने, तो शरीर भी हमारे ध्यान की तरफ हमें लेके जाता है। मन को एकाग्रता लाने के लिए हमें ये 4 बताया गया है दोस्तों। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। भक्ति योग यानी वो भक्ति नहीं है दोस्तों कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नहीं। भक्ति योग माने यहाँ पे है अपने को अहंकार को छोड़ना, मेरा तेरा छोड़ना, हमें तेरा मेरा नहीं करना। अगर वो छूट गया तो हम भक्ति योग की तरफ चल पड़े। और ज्ञान योग होता है बुक पढ़ना, बुक ज्ञान देना, ज्ञान लेना, सीखना, हम उसे ज्ञान योग कहते हैं दोस्तों। कर्म योग, कर्म योग होता है कि अन्न दान देना। कर्म मतलब जो हम कर्म करते हैं, अन्न दान देना, बुक दान देना, पिरामिड्स बनाना और ध्यान सिखाना, ध्यान का प्रचार करना और आध्यात्मिक बुक पढ़ के बताना, ये हमारा हो गया कर्म योग दोस्तों। और ध्यान योग है कि वही ध्यान से हम अपने ध्यान करना, पिरामिड्स का ध्यान करें दोस्तों, ध्यान का प्रचार करें। जैसे हम ध्यान पे डूबते जाते हैं तो हमारी लाइफ की प्रकृति बढ़ती जाती है। हमेशा सरेंडर भाव में हम अगर ध्यान करते हैं, कोई भी हमारी चाहत नहीं, मेरे को ध्यान करने से ये मिलेगा, वो कर मिलेगा, तो वो हमारा ध्यान बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और सहज भाव में रहे, कभी भी कंप्लेन या एक्सेप्टेशन न रखें। हम कुछ भी नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, ये सोच के रखे। जैसे हम यह है करके ही हमें अहम आ जाता है दोस्तों। अहम आते ही हमारे शरीर में प्रक्रिया चालू हो जाती है, नकारात्मक चालू हो जाता है दोस्तों। हम उन्हें बुलावा नहीं देते, हमारी सोच पे ही हमें उस पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारी बुद्धि काम अच्छा करती है, फिर बुद्धि अच्छा करती है तो शरीर अच्छा करता है, शरीर अच्छा करता है तो चित्त अच्छा रहता है। चित्त हमारा एक स्थूल है, हम उसमें जैसा बुद्धि और मन को के कार्य से उसको जागृत करते हैं, जितना उसमें भरते हैं वैसे हमारा चित्त हो जाता है। तो चित्त हमें बड़ा शुद्ध रखना पड़ता है, चिंतन करके उसे बहुत शुद्ध करना पड़ता है। अगर चित्त हमारा काबू में नहीं है, हम उसे ठीक नहीं कर पाते, तो बुद्धि और मन दोनों उस पर हावी हो जाता है और हमारी जीवन की राह बदल जाती है। और दोस्तों इस तरह महाभारत में पत्री सर ने कहा, कृष्ण ब्रह्मा सूचक चतुर्मुख द्वारा ये 4 मुख भी बताए गए। और बुद्धि का विकास, ज्ञान योग, बुद्धि का सुशिक्षण करना मतलब है नित्य अनित्य विचक्षणा, ज्ञान का भौतिक बढ़ना, पाक क्षेत्र के शास्त्रीय बना लेता है। चिंत वृत्त निरोध, ध्यान योग, संकल्प व्यर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं और समाधि प्रज्ञा प्राप्त करना होता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना रहता है दोस्तों। मन के लिए पत्री सर हमेशा कहते थे कि अपनी इच्छाओं को बांधो, अपने एक इच्छा रखो, 1000 इच्छाओं रखोगे तो कुछ वो एक इच्छा भी हमारी पूर्ति नहीं होगी दोस्तों। और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि हमने ध्यान सिखाना, शाकाहारी रहना और लोगों के अंदर आध्यात्मिक पैदा करना है। मन इच्छाएं बहुत करता है दोस्तों, चित्त उस पर पूरा चिंतन करता है,
बुद्धि उस कार्य को करने का प्लानिंग कर बना लेती है। जो कार्य होकर परिणाम आता है वह अहम हो जाता है। तो हमें कभी भी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, सहज भाव सरेंडर भाव में हमें ध्यान करना चाहिए। अब आवश्यकता के अनुसार एक इच्छा होती है, एक इच्छा अपनी आवश्यकता को जरूरी नहीं कि हम बिना सोचे समझे मन के आवागमन को यानी उसकी इच्छा को पूरी करें दोस्तों। मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सचेत होकर और आवश्यकता अनुसार यही आवागमन करे तो उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं होता दोस्तों। बुद्धि को विवेक कह सकते हैं। बुद्धि को विवेक कह सकते हैं। बुद्धि एक तर्क करती है बस। बुद्धि श्रेय से काम करे तो प्रेय मन में अनुकूल सांसारिक बुद्धि मन और बुद्धि से गुजरने के बाद चित्त अपना कार्य पूरा करती है। मन के चित्त बुद्धि से आगे प्रारब्ध परमार्श का निर्माण करता है दोस्तों। मस्तिष्क में सकारात्मक नकारात्मक सोच दोनों रहती है। हमें ही इनको पहचानना होता है। वो पहचान हमारी ध्यान के प्रति होती है। हमें कुछ भी अगर ज्ञान लेना हो, ध्यान करना हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक है, अच्छा है या बुरा है, इस सब की पहचान की शुद्धि हमारी आत्मा करती है। आत्मा कैसे करेंगी? हम आत्मा को कैसे पहचानेंगे? जब हम पिरामिड में बैठ के हम ध्यान करेंगे दोस्तों, आनापानासती ध्यान करेंगे। न कोई मूर्ति, न कोई पूजा, न कोई मंत्र, न कोई बिंदु, सिर्फ हम और हमारी ये दोनों श्वासें जो एक आती हैं एक जाती। उन ध्यान में जैसे जैसे हम डूबते जाएंगे दोस्तों, तो हमारी आत्मा पूरी शुद्धिकरण करती है। ध्यान दौरान अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम बहुत ध्यानी हो गए, हम बहुत पूजा छोड़ के सब कुछ करके ध्यानी हो गए। कुंडलिनी जागरण, आँख त्रिनेत्र जागरण, हमारा सिक्स सेंस जग गया, ये सोच के भी हम अपने आप के अंदर अहम पैदा करते हैं। वो भी हमें नहीं होना चाहिए। हमें पूरे सरेंडर भाव में ही रहना चाहिए दोस्तों। हम एक ये सरेंडर भाव और सहज भाव ही हमें मुक्ति की मार्ग की तरफ लेके जाता है। और कहते हैं कि उपयोगी बन सहयोगी बन। उपयोगी हम कैसे बनते हैं दोस्तों? हमारा अगर हम उपयोगी और सहयोगी बनते हैं तो योगी की तरफ हम जाते हैं। उपयोगी विचार पूर्वक को वो जो काम हो वो सही हो तो हम उपयोगी हो जाते हैं। और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और दूसरों की सहायता के अनुसार हम अगर ध्यान करते हुए अगर जीवन में आगे मार्ग पे जाते हैं तो हम सहयोगी हो जाते हैं और परमात्मा का मिलन जरूर होता है। और बुद्धि भी हमें सही दिशा दिखाती है। मन की कामना तो बहुत होती है, बुद्धि का निर्णय होता है, चित्त अपना संस्कार में होता है और मैं मेरा वो मुझे अहम की तरफ ले जाता है। जैसे संस्कार होंगे दोस्तों, बुद्धि भी वैसी होती जाती है। हमारे संस्कार पे भी ये चारों पर निर्भर होता है थोड़ा। उसको भी हमें देखना चाहिए किस परिवार से हैं, परिवार में क्या हो रहा है। अगर परिवार में कोई शाकाहारी नहीं है तो हमें उन्हें शाकाहारी बनाना, घर का माहौल बहुत अच्छा रखना, उसपे भी हमारा ये अंतःकरण चतुष्टयम पर निर्भर करता है दोस्तों। शाकाहारी रहना, शुद्ध भोजन करना, मन के अंदर में कोई भी विचार नकारात्मक नहीं आना। अगर हम नकारात्मक भी सोच रहे हैं वो भी हमें एक तरह से मांसाहारी कहलाता है। हम किसी के प्रति किसी को नकारात्मक में सोच में ला रहे हैं तो वो भी हमारे हमारा नकारात्मक सोच ले जाता है, वो भी अच्छा नहीं है। चित्त में जो बैठा है उसे शुद्ध करना हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। मन कहे चलो परिंदे की तरह हम उड़ान उड़े तो बुद्धि कहे कि चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ और मैं आगे बढ़ाती हूँ। पर शरीर उसका जैसे ही करने लगता है, अगर हमारा चित्त अच्छा हो तो चित्त कहता है रुको, ये तेरी चाह, तुम जितना भी करो नहीं करना है, तुम ध्यान में बैठो दोस्तों। अहंकार बोले तुम तीनों जब साथ अच्छे से चल रहे हो तो मेरा यहाँ क्या काम। तो अहंकार वहीं पे दोस्तों मर जाता है। ये सब होने का कारण सिर्फ ध्यान है दोस्तों। ध्यान ध्यान ध्यान, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें ध्यान से रहना चाहिए और ध्यान का प्रचार करके पत्री सर की जो इच्छा है हमें उन्हें पूर्ण करना चाहिए।
मन एवं मनुष्यानम कारण बंध मोक्षाय। मन एवं मनुष्यायम कारण बंध मोक्षाय। एक ही मन ही है जो मनुष्य को मुक्ति और बंधन की ओर ले जाने का कारण होती है दोस्तों। तो इसी के लिए अंतःकरण चतुष्टयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और हमें उन्हें ध्यान रख के ध्यान की तरफ लेके जाते हैं। और नमस्ते दोस्तों, मेरे सबसे आप लोगों को अंतःकरण चतुष्टयम समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू उषा जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया अंतःकरण चतुष्टयम के बारे में। बहुत अच्छे से समझ आया है कि हमारे चार जो है ब्रह्मा के जैसे चार मुख होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी जो चार जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, ये जो चार चीजें जो है हमें ऊपर की तरफ भी लेके जा सकती हैं और नीचे में भी लेके जा सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको ऊपर की तरफ जाना है कि आपको नीचे की तरफ जाना है, अपना उत्थान की तरफ जाना है कि पतन की तरफ जाना है। अगर ये इंद्रियां हमें आगे देखकर इच्छाएं पैदा करवाती हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि प्लानिंग बनाने शुरू कर देती है, और चित्त जो है उस तरह हमारा बनना शुरू हो जाता है, और वो प्राप्त करने के बाद हम अहंकारी हो जाते हैं, मैं आ जाता है उसमें। और जब मैं आ गया तो हमारा पतन निश्चित है। वो मैं नहीं आए, इसलिए ध्यान में बैठने के लिए पत्री सर ने समझाया है इसमें कि उसके बाद आपको क्या करना है। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। ये तो शारीरिक चीजें ली और यही छूट जानी है। रह क्या जाना है? सिर्फ जो हमने किया, जो हमने दूसरों के साथ व्यवहार किया, अपने साथ किया और दूसरों के साथ किया, वो ही मुक्ति का मार्ग है और कुछ नहीं। तो वो ही हमें आगे लेके जाता है। उसके लिए हमें ध्यान करना है अपने अंतःकरण को, चित्त को, अहम को कैसे उस पे कंट्रोल कंट्रोल में। किया जा सके, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट में। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ध्यान योग। ये चार योग भी उन्होंने कितने अच्छे से बताए हमके कि भक्ति योग क्या है। अहम, जब हम अहम का नाश कर लेते हैं वो ही भक्ति योग है। और ज्ञान योग, जब हम आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये यूनिवर्स का ज्ञान होता है कि हम कुछ भी नहीं, इन्हीं चीजों से ही बने, ये पांच तत्वों से ही ये शरीर बना है। तो ये पांच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो उसमें हम करने क्या आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन का, उसे समझें और उसमें लग जाएं। यही हमारा लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्त करके इसी लक्ष्य की तरफ हमको बढ़ना है। और कर्म योग, कर्म क्या करने चाहिए बहुत अच्छे से बताया पत्री सर ने, हमें पिरामिड बनाने हैं। कर्म में हमको क्या जोड़ना है? काम तो हमको सारा दिन करना है, क्योंकि कर्म के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक कर्म हमारा साथ जुड़ा है। जैसा भी कर्म आपको करना है वो हमारे ऊपर है कि हमको कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं। तो वो कर्म कैसे पता लगे हमें कि हमको कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं? नित्य कर्म तो करना ही है। दूसरा कर्म क्या है? लोक कल्याणार्थ, वो भी कर्म करना है, तभी आप मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हो। और ध्यान योग से ये हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, जो हमें बहुत सरल मेथड जो पत्री सर ने बताया है कि आना पाना सती ध्यान से आप अपने अंदर में जाइए और समझे आपका लक्ष्य क्या है और जीवन को सफल बनाए। बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू उषा जी, थैंक यू। सुपर। मन और बुद्धि तो क्या वोटिंग करते रहते हैं, मन और बुद्धि वोटिंग करते हैं, और चित्त है प्राइम मिनिस्टर बन के ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने जैसा काम करता है। फिर बोलते हैं ये चार, ये उसके बाद में जब अपना मन वो हो जाता है तो अंतकरण पार्लियामेंट्री सिस्टम से काम करने लग जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल करके, चित्त को सही करके, अहम को मार के हमारे जीवन के मार्गदर्शन पे जाना है। और जो अभी तक सो रहे हैं उन्हें भी जागृत करना है। घर घर जाके ध्यान, और हमें झंडा फहराना ही है पति सर का, पिरामिड्स का ध्यान, घर घर ध्यान।